नाव और धारा। चलिए, एक हरामखोर लिख रहे हैं, गरीब कोई नहीं पढ़ सकता है। कमीने, यूट्यूब पर गरीब लोग ही पढ़ पा रहे हैं। आप लगातार जुड़े रहिए, कॉपी किताब निकालिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये तो हमें पता चल रहा है कि कमेंट आपको करने आता है, लेकिन सिर्फ यही लिखने आता है कि आंसर नहीं दिया हुआ है, या तो फिर आपको ये लिखने के लिए आता है कि वीडियो गायब हो गया, गरीब नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कभी आप सोचे होंगे कि बेचारा रात रात भर लोग जाग जाग कर टाइपिंग करने वाले टाइपिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन सेट करने वाले क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, चेक करने वाले फिर उसको फ्रेश करके चेक करते हैं। कितने सारे स्टेप होता है। और इतना तो देख रहे होंगे कि YouTube पर कोई भी इस तरह का सीरियल वाइज कभी नहीं पढ़ाते हैं। अगर वो क्लास का वीडियो डालते हैं तो एक ही मकसद होता है, एडवर्टाइज करना। लेकिन हम एडवर्टाइज के उद्देश्य से नहीं, कुछ लोग लिख रहे हैं हरामखोर की गरीब नहीं पढ़ सकते हैं। तो गरीब लोग के बारे में अब एक बात देखिए, स्पष्ट हम कर देते हैं, गरीब लोग जो होते हैं हरामखोर ज्यादा होते हैं। कहेंगे आप ऐसे बोल रहे हैं, हम भी गांव से ही हैं प्यारे। तो ये लिखने के अलावा और कुछ लिखने ही नहीं आता है। जो एडमिशन लिए हैं वो रोज दिन भर में 200-400 लोग फोन करते हैं कि सर अब यूट्यूब पर मत पढ़ाइए, रोज फोन करते हैं। लेकिन फिर भी यूट्यूब पर चला रहे हैं तो उन लोगों को बड़ा तकलीफ हो रहा है कि हम एडमिशन ले लिए हैं फिर भी यूट्यूब पर चल रहा है। तो लोगों को विरोध करने के बाद भी पढ़ा रहे हैं, तो समझ सकते हैं किसके लिए पढ़ा रहे हैं। तो कुछ हरामखोर टाइप का होते ही हैं। चलिए ठीक है। तो कॉपी पेन लीजिए और बस जितना देर पढ़ रहे हैं उतना ही दिमाग लगाइए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आज हम आपको सिखा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम। तो हेडिंग दे देंगे, बोट एंड स्ट्रीम। नाव तथा धारा, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। थोड़ा सीखना पड़ता है तभी आप बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो जरा हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुनेंगे, थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे। आप साइकिल चलाते जा रहे हैं। कुछ पल के लिए मान लीजिए
कि आप साइकिल चलाते जा रहे हैं, अचानक से तूफान आ जाए, तो आप फील किए होंगे कि आप साइकिल चलाते जा रहे हैं, अचानक से तेज आंधी तूफान आ जाए, तो आप जिस दिशा में साइकिल चलाते जा रहे हैं उसी दिशा में अगर हवा भी बहने लगे तो आप क्या करते होंगे? खूब जोर जोर से पैडल मारते होंगे, साइकिल स्पीड पकड़ लेता होगा, फिर टाइट होकर हैंडल पकड़ लेते हैं और फील कर रहे होंगे कि ये तो हम मोटरसाइकिल ही चला रहे हैं। ऐसा कभी हुआ होगा? कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप साइकिल चलाते इस दिशा में जा रहे हैं, उसके विपरीत दिशा से हवा बहने लगे बहुत तेज से, तो वैसे स्थिति में साइकिल के हैंडल पर नीचे की ओर झुक जाते होंगे और खूब जोर जोर से पैडल मारते होंगे। साइकिल आगे बढ़ता ही नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे बढ़ता होगा। आप साइकिल चलाते चलाते थक जाते होंगे। अब थोड़ा और बात ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि आप साइकिल चलाते जा रहे हैं 10 के स्पीड से और उसी दिशा में हवा भी बहना शुरू हो जाए। आप साइकिल चलाते जा रहे हैं 10 के स्पीड से और पीछे से हवा भी आपको धक्का देने लगे 2 के स्पीड से, तो आप 10 के स्पीड से साइकिल चलाते जा रहे हैं, पीछे से हवा भी 2 के स्पीड से धक्का दिया, तो आपका चाल बढ़कर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं कि आप साइकिल चलाते जा रहे हैं 10 के स्पीड से और विपरीत दिशा से हवा बहने लगे 2 के स्पीड से, तो आपका साइकिल का चाल घट जाता होगा। 10 के स्पीड से जा रहे हैं, 2 के स्पीड से विपरीत दिशा से हवा बहने लगे, तो आपका साइकिल का चाल घटकर 8 के स्पीड से हो जाता होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जितना स्पीड में हवा बहती है उतना ही आपको साइकिल का स्पीड को बढ़ा देता है, या तो विपरीत दिशा से आवे तो साइकिल का स्पीड उतना ही घटा देता है। आप जिस दिशा में साइकिल चलाते 10 के स्पीड से जा रहे हैं उसी दिशा में अगर हवा 2 के स्पीड से बहने लगे तो आपका साइकिल का चाल बढ़कर हो जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और आप 10 के स्पीड से जा रहे हैं विपरीत दिशा से हवा बहना शुरू हो जाए 2 के स्पीड से, तो आपका साइकिल का चाल घटकर हो जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जिस दिशा में साइकिल चलाते जा रहे हैं अगर उसी दिशा में हवा बहना शुरू हो जाए तो आपका साइकिल का चाल बढ़ जाता है। जितना स्पीड से हवा बहती है उतना ही आपका साइकिल का स्पीड बढ़ जाता है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में हवा चलती है तो आपका साइकिल का चाल उतना ही घट जाता है। तो जो चीज को हम बोले हैं उसी चीज को लिख रहे हैं। जरा गौर करिएगा, अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट आपको सीखना बहुत जरूरी है। नहीं सीखेंगे तो नहीं हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सबसे पहला चीज, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल। आप कहेंगे कि बोल रहे हैं हवा में और लिख रहे हैं पानी में। ए भाई, बोला जाता है हवा में ही, लिखा भले ना जाता होगा पानी में। फिर से आप को लग रहा होगा कि बोल रहे हैं हवा में, मतलब हवा के बारे में, और लिख रहे हैं पानी के बारे में। तो हवा की बात कीजिए या तो पानी की बात कीजिए, बात बराबर होता है। अगर आप धारा में कभी तैरे होंगे, नदी में या कहीं भी अगर तैरे होंगे तो आप फील किए होंगे कि आप जिस दिशा में तैर रहे हैं उसी दिशा में अगर धारा भी बह रही है
तो आपका स्पीड बढ़ जाता है, और आप जिस दिशा में तैर रहे हैं उसके विपरीत दिशा से अगर पानी बहना शुरू हो जाए तो आपका स्पीड घट जाता है। तो हवा की बात करें या पानी की बात करें, बात तो बराबर है, लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है उसमें जो भाषा दिया हुआ रहता, लैंग्वेज जो दिया हुआ रहता है, वो ज्यादा पानी से संबंधित होता है। हवा से संबंधित बहुत रेयर केस में कभी कलाल रहता है, इसलिए हम यहाँ पानी के बारे में लिख रहे हैं। पानी लिखे या हवा, कंसेप्ट दोनों के लिए सेम है। तो चलिए अब हम शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में हम नाव की चाल मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसमें केवल समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, और इसमें क्वेश्चन की संख्या कोई भी राइटर का खरीदिएगा तो बहुत कम होता है। तो बस थोड़ा सा समझ जाइए, सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, और आप भी हमेशा हमेशा एक से ही लिखिएगा, ये हैबिट आपको बना लेना है। ऐसा नहीं कि A B C कुछ भी लिख दिए तो फिर सोचना पड़ेगा, सीधा माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी शांत जल में नाव की चाल मानना है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा, शांत जल में नाव की चाल हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। धारा की चाल हम 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। मान लेते हैं कि कोई नदी है, मान लेते हैं कि कोई नदी है जिसमें धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम बोले कि शांत जल में नाव की चाल मालूम है, धारा की चाल हमें मालूम है। अब सीखिएगा, अब हम बोले कि इस नाव को उठाकर हम किसी नदी में डाल देते हैं। इस नाव को उठाकर हम किसी नदी में डाल देते हैं। किस नाव को उठाकर? जिस नाव के शांत जल में चलने की क्षमता है, जिस नाव का शांत जल में चाल x है, उस नाव को वैसा नदी में हम उठाकर डाल दिए जिसमें धारा की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें धारा की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप दो ही कंडीशन होगा, या तो आप नाव को धारा के दिशा में लेके जाइएगा या तो धारा के विपरीत दिशा में लेके जाइएगा, क्योंकि नदी में धारा है और उस नाव को उठाकर आप नदी में डाले हैं। तो अब नदी में नाव को धारा का दिशा में चलाएंगे चाहे तो धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे, यहां दो ही कंडीशन आएगा। तो उसी को हम लिख रहे हैं। पहला, धारा के दिशा में जगह चाहिए, थोड़ा और इधर करके लिखते हैं। धारा के दिशा में या धारा के दिशा में चाल या अनुकूल चाल, अनुकूल चाल या अनुप्रवाह में चाल या
डाउन स्ट्रीम में चाल। ये हम बोले कि शांत जल में नाव की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस नाव को उठा के हम नदी में डाल दिए, वैसा नदी जिसमें धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब नाव को धारा के दिशा में ले जाएंगे या तो धारा के विपरीत दिशा में ले जाएंगे। तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि दो ही कंडीशन बनेगा, या तो धारा का दिशा में चाल, इसी को लिखा हुआ रहता अनुकूल चाल, या अनुप्रवाह में चाल, या डाउन स्ट्रीम में चाल। सबका मतलब एक ही है, ये साइनोनिम्स है। या तो आप बोलेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल, या प्रतिकूल चाल, या ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह में चाल, या अप स्ट्रीम में चाल। ये धारा के विपरीत दिशा में चाल प्रश्न में लिखा रहता, या प्रतिकूल चाल, या ऊर्ध्व प्रवाह में चाल, या अप स्ट्रीम में चाल। तो अब जरा देखिए, शांत जल में नाव की चाल x है, धारा की चाल y है। अब उस नाव को उठा के नदी में डाल दिए तो धारा का दिशा में चाल है जो बढ़ जाएगा। खुद का स्पीड है x, धारा का स्पीड है y, तो धारा का दिशा में ले जाएंगे तो जुट जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस y, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में ले जाएंगे तो धारा के दिशा में चाल बढ़ जाएगा, और इस तरह से धारा के दिशा में हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में चाल, या प्रतिकूल चाल, या ऊर्ध्व प्रवाह में चाल, या अप स्ट्रीम में चाल। तो शांत जल में चलने का क्षमता x के स्पीड से धारा अवरुद्ध कर रहा है y के स्पीड से, तो आपका चाल घट जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके बारे में हम शुरू में ही बोले हैं, उसी चीज को हम लिख दिए। अब ये दोनों दिया रहेगा तो इन दोनों के बारे में पूछेगा। एक बार फिर से, शांत जल में नाव की चाल x, धारा की चाल y, बस इतना ही सी बात समझना है आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दो ही चीज होता ही है, पहला दूसरा, बस ये दो चीज आप समझ गए तो नाव धारा में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम बोले शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल दिया रहेगा तो धारा का दिशा में चाल पूछेगा, या धारा के विपरीत दिशा में चाल पूछेगा। तो धारा के दिशा में चाल जुट जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में घट जाएगा। अब हम बोले कि ये दोनों दिया रहेगा तो इन दोनों में से किसी के बारे में पूछेगा, और जब ये दोनों दिया रहेगा तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपसे पूछेगा। परंतु कैसे पूछेगा? तो देखिए, ये दिया हुआ तो ये पूछेगा, और ये दिया हुआ तो ये पूछेगा, लेकिन इस स्टाइल में पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा। तीसरा, पहला चीज पूछेगा शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, या तो आपसे पूछेगा धारा की चाल। धारा की चाल, अब आपको यहां समझना है प्यारे। बोले शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल दिया हुआ है तो धारा का दिशा में तो x प्लस y, धारा के विपरीत दिशा में तो x माइनस y। ये दोनों दिया रहेगा तो ये पूछेगा, और जब ये दोनों दिया रहेगा तो इसके बारे में पूछेगा, इस स्टाइल में पूछेगा। शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल आपसे पूछेगा। तो अब जरा यहां समझना है। क्या समझना है? जरा गौर करिएगा। अब
हम बोले कि धारा के दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में चाल ये दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम में चाल ये दिया हुआ है, आप स्ट्रीम में चाल आपका ये दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम यानी डीएस का वैल्यू ये है, डीएस का वैल्यू ये है, और आप स्ट्रीम में यानी यूएस का वैल्यू ये है। तो हम बोले डीएस का वैल्यू x प्लस वाई पढ़िए या तो x प्लस वाई का वैल्यू डीएस पढ़िए, बात तो बराबर है। हम बोले यूएस का वैल्यू x माइनस वाई पढ़िए या x माइनस वाई का वैल्यू यूएस पढ़िए, बात तो बराबर है। इसका वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू हम पढ़ेंगे ये है, इसका वैल्यू ये है तो हम पढ़ेंगे इसका वैल्यू ये है, बात तो बराबर है। अब याद कीजिए, शुरू से ही आपको बोलते आ रहे हैं कि जब भी दो राशि का जोगफल दिया रहे और वही वाला दोनों राशि का अंतर दिया रहे तो एक बार दोनों को जोड़कर दूसरे भाग दे देंगे, एक बार दोनों को घटा करके दूसरे भाग दे देंगे, एक बार दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग, एक बार दोनों को घटा करके दूसरे भाग। तो देखिए निकल जाएगा। हम बोलेंगे कि यहां पर डीएस दिया हुआ है, डीएस यानी डाउन स्ट्रीम में चाल x प्लस वाई तो x प्लस वाई का वैल्यू पढ़ेंगे डीएस। यूएस यानी अप स्ट्रीम में चाल दिया हुआ है x माइनस वाई तो x माइनस वाई को पढ़ेंगे यूएस। आप बोलिए दो राशि का जोगफल इतना है, दो राशि का जोगफल इतना है, यहां दो राशि का अंतर इतना है, तो जोगफल और अंतर दिया हुआ रहेगा तो एक बार जोड़कर दूसरे भाग, एक बार घटा करके दूसरे भाग, तो उसी चीज को हम यहां पर लिख रहे हैं। तो यहां शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, इसका मतलब प्यारे यहां पर x का वैल्यू आपसे पूछ रहा। शांत जल में नाव को हमेशा x माने हैं, तो शांत जल में नाव की चाल यानी x का वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ कर दूसरे भाग, तो x प्लस वाई का वैल्यू इतना, x माइनस वाई का वैल्यू इतना, तो दोनों को जोड़ कर दूसरे भाग यानी ds प्लस यूएस बट्टा 2। मेरा मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम यानी धारा का दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल मालूम है। शांत जल में नाव की चाल x की वैल्यू पूछेगा तो दोनों को जोड़कर दूसरे भाग, एक बार दोनों को घटा करके दूसरे भाग, तो एक बार दोनों को घटाइएगा तो लिखेंगे ds माइनस यूएस बट्टा 2। अब यहां पर एक प्रश्न उठ रहा है, वो प्रश्न क्या उठ रहा है जरा समझने का प्रयास करिएगा। आप कहेंगे कि ठीक है कि ये दोनों दिया रहेगा तो इन दोनों में से किसी के बारे में पूछेगा, यानी शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल दिया हुआ तो धारा का दिशा में चाल तो जुट गया, यहां तक कहिएगा कि ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में तो कहिएगा घट गया, ये भी ठीक है। लेकिन ये दोनों दिया हुआ है तो ये पूछेगा, ये दोनों दिया रहेगा तो ये पूछेगा, लेकिन इस स्टाइल में पूछेगा। मेरा मतलब शांत जल में नाव की चाल कितना पूछेगा, धारा की चाल कितना, ये आपसे पूछेगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे शांत जल में नाव की चाल तो दोनों को जोड़कर दूसरे भाग, धारा की चाल तो घटा के दूसरे भाग। तो अब यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर x का वैल्यू निकालना था तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दिए, y का निकालना है तो घटा के दूसरे भाग। आप कहेंगे कि क्यों यहां पर क्यों नहीं हम घटा के दूसरे भाग दे सकते हैं, यहां क्यों नहीं हम जोड़ के दूसरे भाग दे सकते हैं। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो अब समझिए हम यहां पर कुछ समझा रहे हैं, जरा गौर करिएगा, यहीं पे समझना है। आप बरसात का मौसम है तो न्यूज अगर आप देखते होंगे तो सुनने के लिए हमेशा मिलता होगा कि फलाना जगह नाव डूब गया, लेकिन ये कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नाव डूब गया भाई। तो यहां हम तर्क दे रहे हैं, जरा गौर करिएगा। हम बोले कि शांत जल में नाव की चाल x तो जोड़ के दूसरे भाग, धारा की चाल तो घटा के दूसरे भाग। तो शांत जल में जोड़कर दूसरे भाग हमेशा, ऐसा क्यों। धारा के चाल का मतलब y का वैल्यू तो घटा के दूसरे भाग, ऐसा क्यों। तो समझिए, आपको सुनने को मिला कि नाव डूब गई, परंतु क्यों, जरा गौर करेंगे। आप नाव चलाते जा रहे हैं, कुछ पल के लिए मान लीजिए कि आप नाव चलाते जा रहे हैं, या चलिए नाविक ही नाव चलाते जा रहा है। जिस दिशा में नाव चलाते जा रहा है
उसके विपरीत दिशा से धारा बहना शुरू हो गया। आप नाव चलाते जा रहे हैं, उसके विपरीत दिशा से धारा बहना शुरू हो गया। धारा बोला बाबू लौट जा। आप बोलेंगे नहीं, तुम्हारा सीना चीरते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार आगाह करेगा धारा की जरा लौट जा। आप कहेंगे कि हम जाएंगे ही। धारा एक बार आपको मोड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन आप कहेंगे कि हम सीना चीरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो आप जिस गति से आप चलाते जा रहे हैं, अगर उसके ज्यादा स्पीड से धारा बहना शुरू हो जाता है तो वो आपको रोकेगा। आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो नाव को डुबा देगा, क्योंकि जितना स्पीड में जा रहे हैं उससे ज्यादा स्पीड से धारा बह रही है। तो आप मोड़ लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं मोड़ेंगे तो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो नाव वहीं पर डूब जाता है। या तो आपको बोलेगा जिस दिशा में नाव चलाते जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा से हवा बहना, ये धारा बहना शुरू हो गया। आप नाव को धीरे धीरे चलाते जा रहे हैं, धारा पीछे से बहुत स्पीड में बहते आ रही है। आपको एक बार धारा आगाह कर दिया कि स्पीड बढ़ा लो, मेरे से आगे आगे चलो। आप कहेंगे तुमको जाना है जाओ, हम तो धीरे धीरे ही जाएंगे। एक बार फिर आगाह करेगा कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, हमसे आगे आगे चलो। आप कहेंगे कि नहीं, हम धीरे धीरे ही चलेंगे। तो आप धीरे धीरे जाएंगे, हवा ये पीछे से धारा स्पीड से धक्का देगा। अगर आप स्पीड धारा के साथ नहीं हुए तो धारा आपको डुबा करके धारा आगे बढ़ने लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि धारा के स्पीड से शांत जल में जो अपना नाव का चाल होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नाव डूब जाएगी। इसीलिए शांत जल में जब भी नाव का चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़कर दो से भाग, क्योंकि शांत जल में नाव का चाल होगा जो हमेशा धारा की चाल से ज्यादा होगा। ऐसा नहीं होगा तो नाव डूब जाएगा। तो शांत जल में नाव की चाल यानी ज्यादा गति वाला पूछ रहा है, धारा की चाल यानी कम गति वाला पूछा जा रहा है। तो जब तेज गति वाला पूछेगा तो जोड़कर दो से भाग, कम गति वाला तो घटा कर दो से भाग। यानी शांत जल में नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़कर दो से भाग। धारा की चाल यानी कम गति वाला पूछेगा तो दोनों को घटा करके दूसरे भाग। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो हम बोले कि जब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ये दोनों दिया रहेगा तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछेगा। क्योंकि अभी हम बोले कि जब शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल हमें मालूम है और इस नाव को उठा के हम नदी में डाले, कैसा नदी में, जिसमें धारा की चाल बाई है, तो आप नाव को आप दो ही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, या तो धारा का दिशा में या तो धारा के विपरीत दिशा में। तो हम बोले कि धारा का दिशा में चाल जुट जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में चाल घट जाएगा। तो ये दोनों दिया रहेगा तो ये पूछेगा, और ये दोनों दिया रहेगा तो ये पूछेगा। मतलब शांत जल में नाव की चाल या धारा की चाल, वही तो हम यहाँ पर लिखे हैं। शांत जल में नाव की चाल यानी x का वैल्यू पूछेगा, या धारा की चाल यानी y का वैल्यू पूछेगा। तो शांत जल में नाव की चाल तो हमेशा जोड़ करके दूसरे भाग, और धारा की गति तो हमेशा घटा करके दूसरे भाग, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा ज्यादा होता है। अगर ऐसा नहीं रहा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन गड़बड़ है। तो चलिए अब आप सीख गए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, जो भी समझने में समय लगा अब तुरंत खत्म हो जाएगा। देखिए हरामखोर को एक लिख रहे, एकलव्य का अंगूठा काट लिए। चंडाल कहीं के, हरामखोर कहीं के, छछुंदर कहीं के, सुअर कहीं के। अगर ऐसा रहा होता तो लोग एडमिशन लेने वाले ऐप पर पढ़ाने के लिए रोज दिन भर में कम से कम तो 2-4-5 बार फोन करते होंगे
फिर भी जबरदस्ती उनको रुकावट करके अभी क्लास में आना रहता, उससे पहले भी लगातार लोग नॉन स्टॉप फोन करते हैं, लेकिन फिर भी हम यूट्यूब पर ही चला रहे हैं। चंडालों की कमी नहीं है। चलिए तो देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है प्यारे, बहुत आसान चीज है, बिना लिखे बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ न कुछ लिखेंगे ताकि समझने में आपको परेशानी ना हो, क्योंकि आप एसएससी के स्टूडेंट नहीं हैं, आप ग्रुप डी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस यही सब हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि एक तैराक धारा की दिशा में, लिखा है यदि एक तैराक धारा के दिशा में, धारा के दिशा में तो हमेशा आप बोलिएगा धारा के दिशा में, डाउन स्ट्रीम, और धारा के विपरीत दिशा यानी अप स्ट्रीम, हम यही शब्द का इस्तेमाल करेंगे, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। धारा के दिशा में डाउन स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम। तो कह रहा यदि एक तैराक धारा का दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध कह रहा 2 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है, तो शांत जल में उसका वेग क्या होगा? तो शांत जल में आपका वेग पूछा जा रहा है। शांत जल में वेग यानी x का वैल्यू पूछ रहा है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का वैल्यू दिया हुआ, x का मान पूछ रहा, तो दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग। अगर धारा का गति पूछता, y का वैल्यू पूछता, तो दोनों को घटा करके दूसरे भाग। तो जोड़ कर दूसरे भाग दीजिए, 6 2 8 में दूसरे भाग दिए 4, तो आंसर हो गया ये। लेकिन आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो चलिए लिख देते हैं दिल की तसल्ली के लिए। शांत जल में नाव की चाल यानी x का वैल्यू, तो दोनों को जोड़कर दूसरे भाग, तो 6 + 2 जोड़ दिए, दूसरे भाग दे देंगे, तो आपका आंसर हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, कह रहा यदि अंशुल को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में, यानी अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटा लगता है। धारा का वेग क्या है यानी y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये दूरी हमें मालूम है, समय हमें मालूम है, तो दूरी में समय से भाग दे देंगे, तो चाल 15 में 3 से भाग दे दीजिए, तो 5। बोले यहां पर दूरी मालूम है, समय प्रत्येक दशा में कह दिया है कि 3 ही है, तो 21 में 3 से भाग दे देंगे, तो चाल हो गया 7, यहां चाल है 5। तो बोलिए धारा के विरुद्ध 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के दिशा में चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे धारा का वेग पूछ रहा है, तो दोनों को घटा कर दूसरे भाग, धीमी गति वाला घटा करके दूसरे भाग। 7 में से 5 घटाइए 2, 2 में 2 से भाग दीजिए 1, तो आंसर ये हो गया। लेकिन लिख देते हैं घटा कर दूसरे भाग, तो आंसर हो गया 1। नेक्स्ट, करा एक नाव धारा के अनुप्रवाह में 150 किलोमीटर 15 घंटे में। तो बोलिए धारा के अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम में, हम सभी तरह का जितने भी तरह से भाषा लिखा रहता वो हर तरह का टर्म हम लिख दिए थे। धारा का दिशा में चाल, अनुप्रवाह में चाल, इस तरह से अनुकूल चाल, डाउन स्ट्रीम में चाल, भाषा में यही सब शब्द कुछ भी लिखा रह सकता है। करा एक नाव धारा के अनुप्रवाह में 150 किलोमीटर 15 घंटा में, तो दूरी में समय से भाग दे देंगे तो चाल हो जाएगा। 150 में 15 से भाग दे दीजिए तो चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊर्ध्व प्रवाह में
कह रहा है उधर प्रवाह में 48 किलोमीटर 12 घंटा में, तो 48 में 12 से भाग दे देंगे तो 12 चौ 48, चाल हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? तो शांत जल में नाव की चाल को आप x लिखते हैं, धारा की चाल को आप y लिखते हैं। इसका मतलब x और y का रेशियो पूछ रहा है, मतलब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल पूछ रहा है रेशियो। तो अब जल्दी से डाउन स्ट्रीम में x का वैल्यू तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 10 4 14 में 2 से भाग देंगे 7। अब बोलिए y का धारा का वेग, तो बोलिए दोनों को घटा के 2 से भाग, 10 में से 4 घटाइए 6, 6 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो हो गया 3, तो 7:3। ये बनाना बहुत आसान है, लेकिन तभी आसान है जब हम बोर्ड पर 2 ही गो तो पॉइंट होता है, दोनों पॉइंट को हम कई बार आपको रिपीट कर करके बोले। इसलिए बोले कि आप पहला बार आप देख रहे हैं, फिर तो यहाँ कहीं कुछ लिखा हुआ दिखेगा नहीं, इसीलिए एक ही चीज को बार बार हम बोल रहे थे, एक बार फिर बोल रहे हैं। शांत जल में नाव की चाल x, धारा की चाल y, तो धारा के दिशा में चाल तो x प्लस y, धारा के विपरीत दिशा में तो x माइनस y। अब बोलिए x प्लस y का वैल्यू, x माइनस y का वैल्यू दिया रहेगा, x पूछेगा तो तेज गति वाला है, क्योंकि धारा की चाल से शांत जल में नाव की चाल हमेशा ज्यादा होता है। तो x का वैल्यू तो जोड़कर 2 से भाग, y का वैल्यू तो घटा करके 2 से भाग। तो अब ये तो काम हो गया। नेक्स्ट, करा किसी तैराक की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में यानी x का वैल्यू है, शांत जल में यानी x का वैल्यू दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध, धारा का विरुद्ध का मतलब होता है x माइनस वाई, डाउन अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई लिख देते हैं। धारा के विरुद्ध चाल है 3.5, धारा के विरुद्ध मतलब होता है अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3.5। और उधर शांत जल में नाव की चाल मतलब इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है, मान पुट कर दीजिए तो x का वैल्यू 5। अब जो भी आपसे पूछ दे तो धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या होगा, तो इससे y निकल जाएगा ना, y को इधर ले जाइएगा तो प्लस, 3.5 को इधर लाइए तो 5 में से 3.5 घटेगा तो 1.5 बचेगा। तो यहां पर हो गया y का मतलब 1.5। अब बोलिए x का वैल्यू दिया हुआ है 5, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 1.5 है। आपसे पूछ रहा धारा के दिशा में यानी x प्लस y, तो जल्दी से जोड़ दीजिए 5 प्लस 1.5 यानी 6.5। धारा के दिशा में, धारा का दिशा मतलब x प्लस y का वैल्यू, तो बोलेंगे 5 प्लस 1.5, तो 5 और 1.5 जोड़ेंगे तो यही 6.5 हो जाएगा। नेक्स्ट, करा एक नाव शांत जल में यानी x का वैल्यू दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, धारा के दिशा में 4 घंटा में 48 किलोमीटर। धारा के दिशा में, धारा का दिशा का मतलब होता है x प्लस y, तो कह रहा 4 घंटा में 48 किलोमीटर, तो 48 में 4 से भाग दे दीजिए तो चाल निकल जाएगा। दूरी में समय से भाग दे देंगे चाल निकल जाएगा। 48 में 4 से भाग दे दीजिए तो ये दिया हुआ है 12। बोलिए x का वैल्यू हमें मालूम है, x का वैल्यू हमें मालूम है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उधर ले जाके घटा देंगे, या तो बोलिए कितना यहाँ पर रख दूं कि ये दोनों जुड़कर 12 हो जाए, तो यहाँ पर 4 रख दूं, या दूसरे शब्दों में बोलिए कि 8 को इधर ले जाएंगे तो जाके घट जाएगा, 12 में से 8 घट गया 4 यानी y का वैल्यू 4। आपको जैसे बोलने का मन करे बोलिए। धारा का वेग कितना, धारा का ही वेग, तो आंसर हो गया 4 किलो, धारा का वेग कितना है, धारा का वेग, ठीक है, धारा का ही वेग पूछ रहा है, तो आपका नन ऑफ दिस हो जाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए। करा एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी x का वैल्यू दिया हुआ है 8,
धारा के दिशा में, धारा का दिशा मतलब x प्लस y, धारा का दिशा में 4 घंटा में 48, तो 48 में 4 से भाग दे दीजिए, इसलिए कि ये दूरी है, दूरी में यहां पर समय से भाग दे देंगे तो चाल हो गया 12। बोले x का वैल्यू यहां पर 8 है, तो 8 हम पुट कर देंगे तो उधर जाके घट जाएगा, तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। धारा का वेग कितना है, धारा का वेग मतलब y का वैल्यू तो यही 4 होगा, तो ये आपका नन ऑफ दीज हो जाएंगे। नेक्स्ट, क्या किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। कह रहा एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में, धारा के साथ, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम हुआ। धारा के साथ 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यदि शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देते हैं, शांत जल, फिर मक्खी आ गया, देखिए ये क्या कर्मात कर रहा है। लिखा है शांत जल में नाव की चाल यानी x का वैल्यू 13 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल मतलब y 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लिखते नहीं रहना है, ये स्क्रीन पे आपका ये लिखा हुआ रहेगा, इसको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम समझने के लिए लिख रहे हैं। तो अब कह रहा है कि एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है प्यारे दूरी बट्टा चाल, दूरी हमें मालूम है, चाल से भाग दे दीजिए। तो धारा के साथ का मतलब डाउन स्ट्रीम में चाल हमें चाहिए। तो शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल मालूम है, तो डाउन स्ट्रीम धारा का दिशा में तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 13 3 16, तो 16 4 64, तो आपका आंसर हो गया 4 घंटा। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट, करा एक नाविक धारा के विपरीत 2 घंटा में, सॉरी, लिखा है एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में, धारा के विपरीत का मतलब x माइनस वाई का वैल्यू, x माइनस वाई, करा 2 किलोमीटर 1 घंटा में, तो दूरी है 2 और समय है 1, तो हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो धारा का दिशा में मतलब x प्लस वाई, करा 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो दूरी है और ये समय मिनट में है, तो मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा। घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा, तो ये उलटकर ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएंगे 6 किलोमीटर प्रति। तो बोले x माइनस वाई मालूम, x प्लस वाई मालूम। रूके पानी में, रूके पानी का मतलब शांत जल में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? शांत जल में 5 किलोमीटर कितने देर में जाएगा? तो दूरी है 5 किलोमीटर, तो शांत जल में हमें नाव का चाल से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि दूरी है आपका शांत जल में ही जाना है। तो बोलिए शांत जल में यानी x का वैल्यू, तो x, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो 6 2 8 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4। इस तरह से आपका आंसर हो गया 5/4 का मतलब 1/4, तो आंसर भी हो जाएंगे। नेक्स्ट, समझ पा रहे हैं कि दिक्कत है भाई? सब ठीक है? दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बोल दूं। दिक्कत है तो डरना नहीं है, दिक्कत है तो आप बताइए, अगर ठीक है तो फिर हम बढ़ते हैं।
चलिए सब ठीक है। जो बाद में जुड़े होंगे कंसेप्ट सीखने के बाद तो उनको दिक्कत होगा, तो इसमें आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जो लेट से आए थे, जो लेट से नहीं जुड़े हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 बजे का मतलब मोबाइल चाहे जिस डायरेक्शन में हो इसी डायरेक्शन में आ जाना चाहिए। तो चलिए प्यारे, बस मैथ सीखना है तो 2 ही घंटा तो टाइम देना है, और अगर नौकरी हो गया तो फिर पढ़ाई से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाना है। पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि वो हर किसी को उससे कष्ट होता है। दुनिया का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी को शौक नहीं करता है कि हम पढ़ें। और हम न्यूज़पेपर या स्टोरी पढ़ने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिलेबस के चीजों को पढ़ने की बात कर रहे हैं। और जब भी सिलेबस का चीज पढ़ना रहता है तो हर किसी को पढ़ने में भार पड़ता है। किताबों के पन्ने पलटकर सोचते हैं जिंदगी यूं ही पलट जाए तो क्या बात हो, ख्वाबों में रोज जिसे चाहते हैं हकीकत में एक बार मिल जाए तो क्या बात हो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप किताब कॉपी लेकर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उस टाइम पे जब पढ़ने में भार पड़ता है, दिमाग पर जोर पड़ता है, दिमाग पे दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको फील होता है कि काश हमें पढ़ाई लिखाई से छुटकारा हो जाता, एक अच्छा सा जॉब मिल गया होता, एक अच्छी सी लड़की मिल गई होती, अच्छा खासा दहेज मिल गया होता, लाइफ सेट हो जाता। किताबों के पन्ने पलटकर सोचते हो जिंदगी यूं ही पलट जाए तो क्या बात हो, ख्वाबों में रोज जिसे चाहते हो हकीकत में एक बार मिल जाए तो क्या बात हो। लेकिन ये इतना आसानी से नहीं मिलता है प्यारे, इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, अपने आप को इस आग में झोंकना पड़ता है, तब जाके ये सारा ख्वाब पूरा होता है। तो इतना आसान नहीं है बस गवर्नमेंट वाला मोहर लग जाए बस हो गया, ऐसा करना बड़ा कठिन होता है। और जब तक गवर्नमेंट वाला मोहर वाला ठप्पा नहीं लगता है तो समझ लीजिए कि जिंदगी बेकार है। खास करके बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब स्टेट में तो और भी ज्यादा। देखते होंगे आप अपने गांव में ही सर्वेक्षण करके देख लीजिए, आसपास के पड़ोसी में, रिलेटिव में, तो अगल बगल में ऐसे ढेर सारे लड़का मिल जाएंगे जो इसका बाल उड़ गया होगा, एकदम चिकना लाइट मार रहा होगा, पूरा टकला हो गए होंगे, लेकिन शादी विवाह की बात आता है तो कोई नहीं पूछता है। तो पूछ उसी का होता है जिसका मोहर लग जाता है गवर्नमेंट वाला, तभी शादी विवाह आज के डेट में होता है। बेरोजगार का तो आधा अधूरा शादियों नहीं होता है। तो समझ लीजिए कि पढ़ने सिर्फ नौकरी ही नहीं मिलता है, ये भी मोटा रकम मिलता है, हर ख्वाब पूरा हो जाता है, और भी क्या क्या हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि पढ़ना कितना जरूरी होता है। देखिए उधर से लिख रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में सर, देखिए भाई आज तक हम कभी घूमने के लिए नहीं निकले और छत्तीसगढ़ में तो कभी हम गए भी नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि मैथ का टीचर है तो मैथ का टीचर को आर्ट पेपर पढ़ने से, ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह पढ़ने से कोई रुचि नहीं रहता है, कभी नहीं। हाँ, मैथ का टीचर है तो साइंस पढ़ने में रुचि रहता है, ये सब चीज में रुचि रहता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ हम कभी ना गए हैं, ना वहाँ के बारे में कुछ पढ़े हैं, ना कभी घूमे, इसलिए छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो जो भी हो, इतना तो तय है कि अगर जॉब हो जाएगा तो आपका बोल है जो मोटा लगेगा। जैसा बैल वैसा बोल लगता है। अगर ग्रुप डी में होंगे तो ऐसे बैल का बोल लगता है 12 लाख मिनिमम। बैंक क्लर्क में होगा तो 20 लाख प्लस। अगर डाटा एंट्री में होगा तो ऐसे बैल का बोल लगता है, बिक्री होता है तो लगभग 20 से 25 के बीच में। यूडीसी में हो गया तो 25 से 30 के बीच में।
बैंक पीओ में हो गया तो भी 25 से 30 के बीच में, यूडीसी 30 प्लस भी चला जाता है। अगर यूपीएससी बीपीएससी से रिलेटेड हो गया तो कम से कम आधा करोड़ से ऊपर में बात ही होता है। जैसा बैल वैसा रेट होता है। तो आप कैसा बैल हैं ये तो आपको ही पता होगा। कोई कह रहे हैं बैल मत बोलिए, तो आप बैल का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। जितना ज्यादा काम करता है उतना मेहनती बैल कहलाता है। तो आप पढ़ रहे हैं मेहनत करके तभी तो जॉब लगता है, तो आप बैल के जैसा ही हैं। चलिए ठीक है। लिखा हुआ है एक नदी की धारा का वेग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझने के लिए लिख रहे। करा एक नदी की धारा का वेग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विरुद्ध मतलब विपरीत दिशा में, यानी x माइनस वाई। करा धारा के विरुद्ध एक नाव की चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ वह नाव 5 घंटे में कितनी दूर जाएगी? आपसे दूरी पूछ रहा। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। 5 घंटा में धारा के साथ का मतलब डाउन स्ट्रीम। तो हमरा यहाँ पर चाल लिखना है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो चाल गुने समय तो दूरी निकल जाएगा। तो बोलिए वाई दिया हुआ है तो यहाँ से x निकल जाएगा। वाई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा ना। तो बोलिए इधर माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बोलिए x का वैल्यू इधर जाके जुड़ जाएगा तो 12 3 15 हाफ हाफ 1 यानी 16। तो आप बोलिएगा x का वैल्यू 16, y का वैल्यू 3.5 तो जुट जाएगा क्योंकि x प्लस वाई। तो 16 3 19 तो 19.5। जल्दी से आप गुना कर लीजिएगा जो भी आएगा। 19 5 95 और 5 5 तो इसको हाफ पढ़ेंगे। हाफ गुने 5 यानी 2.5 तो 97.5। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट करा एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक तैर कर जा सकता है। एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर। झील का मतलब क्या होता है? झील का मतलब शांत जल। जो तालाब रहता है उसी को झील बोलते हैं। पानी ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, एक तालाब है, उसको झील बोला जाता है। झील का मतलब होता है शांत जल। तो कह रहा है एक तैराक झील में, झील का मतलब एक शांत जल में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक तैर सकता है। तो x का वैल्यू लिख सकते हैं 15 मिनट में 2 किलोमीटर। तो दूरी को समय से भाग दे देंगे, चाल हो जाएगा। तो मिनट है, घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा दीजिएगा तो ऊपर दूरी या नीचे समय यानी चाल हो जाएगा। तो अब बोलिए 15 से 60 कटेगा 4 बार। मूल बट्टा के नीचे बट्टा है 1/4 तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा तो 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा वह एक नदी में धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में यानी x प्लस वाई की बात हो रहा है। तो कह रहा है ओबान एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर। तो दूरी है, समय यहाँ 20 मिनट है। अब यहाँ घंटा में बदलिएगा 60 से भागा, 20 से 60 तीन उलट कर ऊपर यानी हो गया 4 3 12। तो बोलिए x का वैल्यू हमें मालूम, x प्लस वाई मालूम। तो बोलिए x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब अगला बार क्या लिखें यहीं पे रख देते हैं। तो x का वैल्यू प्यारे 8 है तो उधर जाके घट जाएगा। तो 8 प्लस वाई बराबर 12 तो 8 उधर जाके घट जाएगा। तो बोल दीजिए वाई बराबर कितना 4। इसका मतलब है कि शांत जल में नाव की चाल 8 और धारा की चाल है 4। लेकिन पूछ क्या रहा है भाई?
तो यहां पर लिखा है तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूर बहकर जाएगी, दूरी पूछ रहा है। 2.5 घंटे में 1 सेकंड, उससे पहले यहां से है करा उस नदी में यदि एक कागज की नाव, नदी में एक कागज की नाव रख दिया जाए तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तक बहकर जाएगी। तो बोलिए कागज के नाव का अपना कोई चाल रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। शांत जल में नाव की चाल तो उसको चलने की क्षमता होता है, लेकिन नाव की चाल, यहाँ कागज वाला नाव है, इसका अपना कोई चाल नहीं होता है। देखिए अब बचपन के दिनों को याद कीजिए। ये बरसात का मौसम है। बचपन में आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे, तो हम तो खैर झोपड़पट्टी वाला स्कूल में पढ़े थे गांव में, तो करते क्या थे कि जब तेज बारिश होती थी तो सभी बच्चा लोग स्कूल में से निकल के बरामदा पे आ जाते थे। वो सारा जो छावनी दिया रहता था उस पर आ जाते थे। तो वहां पर आने के बाद सब लोग, कोई नीचे बारिश में कूदता था, ऊपर से पानी ऐसे ढलता था, तो वो नाला जो होता वहां पर बहुत रफ्तार से पानी बहता है। तो हम लोग क्या करते थे कि छोटा छोटा बच्चा लोग में तो भी तो दोस्त लोग रहता है, तो दोस्तवा को बोलते थे कि देखो फलाना के कॉपी में से पेज फाड़ना है। तो बोलते थे कि तुम सामने खड़ा हो जाना ताकि वो देख नहीं पाए, उसका बॉडी से निरोता हो जाए, मतलब झप जाए, मतलब दिखाई ना दे, आंखों से ओझल हो जाए। तो फिर पीछे से जाते थे और वहां कॉपी वाला बीच से पेज फाड़ लेते थे, एकदम बीच से फाड़ करके उसको नाव बनाते थे, कागज का नाव। और फिर जब पानी जो बहता था नाला में, वहां पर कागज वाला नाव को डाल देते थे, तो धारा के साथ साथ वह पानी बहना शुरू, ये नाव बहना शुरू हो जाता था। अब हम यहाँ पर डाले, जिसका कॉपिया से पेजवा फाड़े हैं वो आगे खड़ा है। अब वो देख लिया, जैसे ही उसको समझ में आ गया कि लगता है कि ये मेरा वाला पेज है, कलर देख के उसको समझ में आ गया। अब वो पूछता है लोगों से कौन ये नाव डाला है, तो बता दिया फलाना, तो मार फैटा फैटी शुरू हो जाता था। तो बचपन का मजा कुछ अलग रहता था। आप भी फाड़े होंगे, अपना वाला तो नहीं है फाड़े होंगे, हमेशा दूसरे वाला ही फाड़े होंगे। बच्चा तो इतना इंसान होता नहीं है कि अपना वाला फाड़े। तो वहां पर आप फील किए होंगे कि कागज का नाव का अपना गति नहीं रहता है, वो धारा का गति जो रहता है उसी गति से कागज का नाव बहता है। तो यहां पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि उस नदी में यदि एक कागज का नाव रख दिया जाए तो वह 2.5 घंटा में कितनी दूरी तक बह कर जाएगा। तो कागज का नाव सिर्फ नदी में अगर बहेगा तो धारा के वेग के साथ, यानी धारा का जो वेग होगा उसी रफ्तार से बढ़ेगा। तो यहाँ पर धारा का वेग पता करना होगा। धारा का वेग यहाँ पर हमें मालूम है 4, तो बोलिए धारा का वेग मालूम है, समय हमें मालूम है, तो 2.5 घंटा मतलब 5/2। तो बोलिएगा चाल गुने समय यानी दूरी हो गया, तो हो गया 5 दूनी 10 किलोमीटर। तो आंसर ये हो गया। तो आप भी जरूर फाड़े होंगे, मजाक नहीं कर रहे, ये हकीकत है भाई, सब लोग फाड़ते होंगे। हो सकता आप इंसान बच्चे होंगे, लेकिन बच्चा को चंचल होना जरूरी होता है। जो बच्चा चंचल नहीं है समझ लीजिए कि वो बच्चा बीमार है। अब वो किसी भी तरह से बीमार हो सकता है, दिमागी बीमार या तो कुछ रोगग्रस्त हो, उसके वजह से, जो भी हो मामला, जो भी हो। चलिए यहाँ पे आ जाइए। करा शांत जल में एक मोटर बोट की चाल, शांत जल में यानी एक्स का वैल्यू लिख देते हैं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल हम लिख देते हैं तो समझ में आपको ज्यादा आएगा, इसलिए लिख दे रहे। एसएससी का टारगेट बैच होता तो ये सब नहीं लिखते, डायरेक्ट उड़ा देते। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, बाई का वैल्यू 4.5। करा शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा 53 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ तथा
70 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध जाने में लिए गए समय का अनुपात, धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में, धारा के विरुद्ध यानी अप स्ट्रीम में। तो बोलिए धारा के साथ 53 किलोमीटर जाना है। और बोलिए करा 53 किलोमीटर की दूरी को धारा के साथ तथा 70 किलोमीटर दूरी को धारा के विरुद्ध। अब ध्यान देंगे, धारा के साथ तो चाल जुट जाएगा, तो 22 और 4.5, तो 22 4 26 यानी 26.5। बोलिएगा आप स्ट्रीम में घट जाएगा, तो 22 में से 4.5 घटाना है। अगर 22 में से 4 घटाते तो 18, लेकिन 4.5 घटाए तो 17.5। अब जल्दी से काट छांट कर लीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। यही आपका रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आज आपका बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। करा शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट लेता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको बोले थे कि जब 2 या 2 से अधिक दूरी आपस में बराबर हो तो वैसे स्थिति में अगर समय दिया रहेगा तो पलट देंगे, चाल लिखा जाएगा। अगर चाल दिया रहेगा तो पलट देंगे तो समय का रेशियो लिखा जाएगा। तो यहां पर कहिएगा ऐसे कैसे सोच रहे हैं भाई, तो जरा ध्यान देंगे। नदी है, नदी में तो धारा बहती है भाई, तो नदी है, नदी में धारा बहती है। अब यहां समझिएगा, शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव का वेग यानी x का वैल्यू दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा का वेग, वहां धा छूट गया है, चलिए, धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु तक पर पहुंचने में, तो बोलिए शांत जल और धारा का वेग है, इसका मतलब नदी में जा रहा होगा, तो धारा के साथ जाएगा तो धारा के विपरीत दिशा में आएगा। अगर धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो धारा के साथ आएगा। तो जितना गया है उतना ही आया है, यानी दोनों दूरी बराबर है। दोनों दूरी बराबर है तो अगर चाल दिया रहेगा तो पलट देंगे तो समय निकल जाएगा। अगर समय दिया हुआ रहेगा तो पलट देंगे तो चाल निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जाएगा धारा का दिशा में, अगर जाएगा धारा का दिशा में तो आएगा धारा के विपरीत दिशा में। अगर आएगा जाएगा धारा के विपरीत दिशा में तो आएगा धारा का दिशा में। तो एक बार जितना दूर गया उतना ही दूरी आया, दोनों दूरी बराबर है। तो बोलिए यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का चाल लिखा जा सकता है, क्योंकि शांत जल में 5, धारा का वेग 1, तो डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा 6, अप स्ट्रीम में तो घट जाएगा 5 में से 1 घटा दीजिए 4। अब बोलिए ये चाल दिया हुआ है, निश्चित राशि है, इसको काट छाट मत करिएगा। अब हम बोले कि यहाँ काटेंगे भी तो कहेंगे कि आंसर गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से रिलेटेड पूछेगा तो ऊपर में दोनों रेशियो, इसके बारे में एक कंसेप्ट सिखाना है रेशियो में, अभी आपको सिखाए नहीं है, इसलिए हम ज्यादा नहीं छेड़ रहे हैं, बस सोल्व कर रहे हैं। तो अब हम बोले कि इसको इधर लाइए, तो ये इधर, तो 4 इधर 6, 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 3। अब हम बोले दूरी बराबर है, दूरी का रेशियो लिखा जा सकता है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो लिखिएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं लिखिएगा। कितनी दूर है, तो वह दूरी पूछ रहा है, तो 6 दूनी 12, तो 12 ये है तो 12 ये भी होगा, क्योंकि दोनों दूरी बराबर है, तभी तो ये रूल लगला कि चाल दिया हुआ पलट दिया समय आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है शांत जल में एक नाव का वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट लेता है।
ध्यान दीजिएगा, एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट लेती है। मिनट है तो घंटा में इसको बदल लीजिएगा, क्योंकि आंसर किलोमीटर में दिया हुआ। तो अब ये आने जाने का समय है, यहां पर बोलिए जाने आने का समय 3 2 5 है। दूरी आपसे पूछ रहा, ओ वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी एक स्थान से दूसरा स्थान की दूरी बताना है। आने जाने में कहा होता तो 12 12 24, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान की केवल दूरी पूछा जा रहा था, एक ही को 12 से गुना करिएगा। अब आप काट छाट कर लीजिएगा, ये मूल बट्टा के ऊपर बट्टा 60 नीचे चला आएगा। तो बोलिए 15 पंचे 75 और 15 चौ 60, 4 तो खिसक के नीचे आ जाएगा, तो 5 से 5 रफा दफा, 4 नीचे, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। किन्हीं को समझने में दिक्कत है प्यारे तो बोल दीजिए, हम फिर से बोल देंगे। दिक्कत है तो जरा बोल देंगे, ठीक है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे, ठीक है। चलिए अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, बस 23 तक है। छोटा चैप्टर है, फिर बचा खुचा इक्वेशन टाइप का चीज रहता है जो सेकेंड राउंड में चलेगा, तो फिर सब फिनिश हो जाएगा। तो टॉपिक ही छोटा है। चलिए ठीक है, यहां तक हो गया, ये हो गया ठीक। यहां आइए, करा एक स्टीमर धारा, अब स्पीड में खत्म हो जाएगा, अब सिंपल आ गया, सब एक जैसा है। करा एक स्टीमर धारा के दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 1 घंटा में तथा धारा के विपरीत 1.5 घंटा में। धारा के दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में, और धारा के विपरीत अप स्ट्रीम, इधर 1 घंटा 1.5, उधर 1.5 घंटा, 1.5 का मतलब 3/2 घंटा। तो बोलिए समय दिया हुआ है, पलट देंगे तो चाल निकल जाएगा। तो बोले 1.5 इधर 1 इधर, यानी 1.5 और 1। तो अब जल्दी से एलसीएम लेके गुना कर लीजिएगा। 2 1 का एलसीएम 2, 2 से गुना करिए 2 2 रफा दफा, तो इधर हो गया 3, और इधर 2 से गुना करेंगे 2, या डायरेक्ट भी आप बोल सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं था। तो इधर 2 तो इधर 3, उलट देंगे तो इधर 3 इधर 2 हो गया। बस आप जैसे भी लिखना चाहते हैं लिखिए। आगे करा, यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग का तुलना धारा का वेग से, तब बोलिएगा यहाँ डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में चाल यहाँ पर दिया हुआ है ही। तो कह रहा है यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा का वेग का तुलना धारा का वेग से, तो ये डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, धारा का वेग का तुलना धारा का वेग बाई, तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। धारा का वेग तो घटा के 2 से भाग, 3 में से 2 घटा 1, 1 में 2 से भाग देंगे तो 1/2 निकालना, उसको गुना। तो कह रहा शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगा, जोड़कर 2 से भाग, 3 2 5 में 2 से भाग देंगे तो 5/2। ये तो 2 उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 से 2 साफ, तो हो जाएगा 5 3 15। तो इस तरह से आंसर आप मार दीजिएगा। चलिए ये भी उसी तरह से, लेकिन कर ही देते हैं फटाफट स्पीड में। शांत जल में एक तैराक यानी x का वैल्यू दिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए करा शांत जल में एक तैराक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। धारा के विरुद्ध कोई दूरी तय करने में उसे धारा के दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से दुगना लगता है। करा धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम, धारा का दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम। तो करा धारा के विरुद्ध कोई दूरी तय करने में उसे धारा के दिशा में उसी दूरी को तय करने में लगे समय से दुगना। तो धारा का दिशा में कम समय लगता है, धारा के विपरीत दिशा में इससे दुगना समय लग गया।
तो बोलिए समय दिया हुआ है तो पलट देंगे तो आपका चाल का रेशियो निकल जाएगा 1:2। बोलिए ये शांत जल में नाव का चाल दिया हुआ तो शांत जल का तुलना शांत जल से। शांत जल में नाव की चाल था दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, तो 2 1 3 में 2 से भाग दिए तो 3/2 निकालना, उसको गुना। धारा का वेग तो घटा के 2 से भाग, तो 2 में से गया 1 1/2, मूल बट्टा के ऊपर बट्टा 2 उलट के ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 रफा दफा, तो 2 से 2 हो गया रफा दफा, 3 से 9 कट गया 3, तो आपका आंसर हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब तुरंत हो जाएगा। कह रहा एक नाव नदी के धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब होता है अपस्ट्रीम, एक नाव नदी के धारा के विपरीत 5 घंटा में उतनी ही दूरी तय करते हैं जितनी दूरी होगा 2 घंटा में धारा के साथ, धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम। तो विपरीत में 5 घंटा तो धारा का दिशा में 2 घंटा। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग क्या होगा? तो बोलिए ये समय दिया हुआ है, पलट देंगे तो चाल निकल जाएगा, तो इधर 2 इधर 5। अब आपसे पूछा जा रहा शांत जल में नाव की चाल, एक धारा का वेग यानी बाई, तो एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग, तो दोनों को जोड़ के 7 में 2 से भाग, एक बार घटा के 5 में से 2 घटाए 3 में 2 से भाग, तो आपका आंसर हो गया 7:3। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि नदी की धारा में 2 बिंदु, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन आसान है समझना, वही चीज है लेकिन यहां थोड़ा सा समझना है। चलिए देखिए, नदी की धारा में 2 बिंदु ए तथा बी, करा नदी की धारा में 2 बिंदु ए तथा बी, नदी की धारा में 2 बिंदु ए तथा बी एक दूसरे से एक नियत दूरी पर है, कुछ होगा मालूम नहीं कितना दूरी, लेकिन नियत दूरी है। अब आगे कह रहा है तथा सी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु यहां पर सी है जो कह रहा है ए बी का मध्य बिंदु है, बीच में है। मेरा मतलब यहां से यहां जितना दूरी है उतना ही दूरी यहां से यहां भी है, यानी ए बी के बीच में है आपका सी बिंदु। कह रहा है कि सी ए बी का मध्य बिंदु है। एक नाव धारा के दिशा में ए से बी तक जाकर, धारा के दिशा में ए से बी तक जाकर, इसका मतलब ए इधर लिखते हैं बी इधर लिखते हैं। चलिए, ए इधर है बी इधर है, धारा के दिशा में कह रहा है एक नाव धारा के दिशा में ए से बी तक जाकर, तो धारा के दिशा में ए से बी तक यहां तक आया, धारा का दिशा में ए से बी तक आया, तो कह रहा धारा के दिशा में ए से बी तक जाकर धारा के विपरीत दिशा में वापस लौटकर बिंदु सी पर पहुंचने में, यहां तो धारा में आने में तैरने में बहुत इसको आनंद आया, तो धारा में इतना दूर तैरते हुए आ गया। अब जब लौटना था तो यहां से आते आते यहीं पर फड़फड़ा के रह गया। अब यहां पर रेस्ट करेगा तो फिर बाद में जाएगा। आ रहा था धारा में तो इतना दूर चला गया, लेकिन जा रहा है तो फिर थक गया तो आधा ही रास्ता तक जा पाया है। तो कह रहा है, फिर से पढ़ देते हैं, नदी की धारा में 2 बिंदु ए तथा बी एक दूसरे से नियत दूरी पर है, यहां से यहां दूरी कुछ है, सी ए बी का मध्य बिंदु है। अब कह रहा नाव धारा का दिशा में ए से बी तक जाकर यहां से यहां तक आया, और कह रहा धारा के विपरीत दिशा में वापस लौटकर सी बिंदु पर पहुंचने में 19 घंटा लेती है, तो यहां से यहां पहुंचने में 19 घंटा का समय लिया। अब आगे कह रहा था धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग यानी बाई का वैल्यू ये दिया हुआ है 4, शांत जल में नाव की चाल यानी ये दिया हुआ है x 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी ए बी कितनी है? तो अब ध्यान दीजिएगा, धारा का वेग 4, शांत जल में है 14, तो बोल दीजिएगा डाउन स्ट्रीम में चाल हो जाएगा 14 4 18, और बोलिए आप स्ट्रीम में तो घट जाएगा, 14 में से 4 घटा दीजिए 10, तो ये प्यारे चाल दिया हुआ पलट देंगे तो समय निकल जाएगा।
तो 10 इधर 18 इधर, 10 कटेगा 2 से 5 बार और 18 कटेगा 2 से 9 बार, तो ये हो गया। अब जरा ध्यान देंगे इसके बारे में, जो निश्चित राशि दिया हुआ उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर प्रश्न में लिखा है, जो पूछा जा रहा है उसमें आपसे कह रहा है कि तो दूरी ए बी कितनी है, ए से बी की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो अब दूरी लिखिएगा तो 18 पंचे 90, तो ये भी होगा 90, क्योंकि दोनों दूरी बराबर है, तभी तो ये रूल अप्लाई हुआ। लेकिन ये निश्चित राशि जो दिया हुआ है वो कब का दिया हुआ है, तो धारा का दिशा में ए से बी तक पूरा आया और जाने लगा, तो जाने वाला में आधे दूरी गया, तो जाने में आधा समय ही पता करना है। तो ये आने में पूरा समय और जाने में आधा समय, तो डाउन स्ट्रीम यानी धारा का दिशा में आने में पूरा समय का मतलब होगा, पूरा समय का मतलब यहां पर होगा प्यारे 5। लेकिन जब लौटने लगा तो आधा रास्ता आया है, तो पूरा समय नहीं लेना है, इसका आधा लेना है, ये वाला ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा समय है 9, तो आधा समय हो जाएगा 4.5, तो 5 और 4.5 तो हो गया 9.5। निकालना है दूरी तो 90 से गुना, आने जाने में दूरी तो फिर जो सोचते उसके अनुसार करते। तो अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, दशमलव हटाएंगे ऊपर एक शून्य पड़ेगा, 19 पंचे 5 से 10 कटेगा 2 बार, तो 9 दूनी 18, 180। तो आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, पूरा विस्तार से हम समझा रहे हैं। विस्तार से इसलिए समझा रहे हैं कि आप एसएससी नहीं ग्रुप डी है, हालांकि उस समय इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता नहीं है, ये सब एसएससी का मेंस वगैरह में मिलता है, वो भी बस जब बहुत हाईफाई रहता है बहुत तब जाके। चलिए, करा शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 3 गुनी है। आगे कह रहा है, यदि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटा लगा, धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगा, तो दूरी को समय से भाग दिए तो चाल निकल गया। लेकिन धारा के विपरीत चाल है, यानी अपस्ट्रीम में चाल है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अपस्ट्रीम में चाल का तुलना अपस्ट्रीम में चाल से, तो बोलिए 3 में से 1 घटा देंगे तो 2। शांत जल में नाव की चाल यानी x का वैल्यू तो 3, जल्दी से काट छांट कर दीजिए। 6 से होगा 8 6 का 48 और 2 से कट जाएगा 4, तो हो गया 4 3 12। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न। शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, x का वैल्यू लिख देते हैं, x 12 है। और कह रहा धारा का वेग धारा के विरुद्ध उस नाव के चाल का 1/2 है, रेशियो लिखते हैं। कह रहा है धारा का वेग धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल का 1/2 है। धारा का वेग यानी बाई, धारा के विरुद्ध मतलब x माइनस बाई। तो कह रहा धारा का वेग धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल का 1/2। विरुद्ध में का लग गया, तो विरुद्ध में है 2, तो ये हो जाएगा 1। तो अब x का रेशियो लिखा जा सकता है, कैसे भाई? तो देखिए x माइनस बाई का मतलब 2 है, जिसमें बाई का रेशियो 1 है, तो उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 2 1 3, तो इसका रेशियो लिखा जाएगा 3। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको हटा रहे हैं। चलिए, तो ये रहा। अब निश्चित राशि जो दिया हुआ है x का वैल्यू दिया हुआ है, शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ था, सॉरी, तो ये रहा आपका 12, इसका तुलना करिएगा 3 से, निकालना उसको गुना। धारा का वेग क्या है यानी बाई का वैल्यू, तो 1 से गुना, तो आंसर हो गया आपका 4, तो ये रहा 4। नेक्स्ट, चलिए आप हड़बड़ाएंगे नहीं, बस टाइम पे ही समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग सरक रहे हैं। चलिए ठीक है।
एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हालांकि एग्जाम में ये पूछता नहीं है जल्दी, लेकिन है बहुत बढ़िया प्रश्न। कह रहा एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल। धारा की चाल बाई शांत जल में नाव की चाल यानी x, इसका वैल्यू दिया हुआ 2:5। जरा अब ध्यान दीजिएगा, यहां एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल का अनुपात 2:5 है। उसी नदी की धारा की चाल, उसी नदी की धारा की चाल यानी वही वाला नदी है। तो अब जब नदी एक ही है तो पहला नाव को उस नदी में डालिएगा तो धारा, और दूसरा नाव को उस नदी में डालिएगा तो धारा। दोनों स्थिति में तो धारा तो सेम ही रहेगा। तो अब जरा समझिए, एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल 2:5 है। उसी नदी की धारा की चाल तथा एक अन्य नाव की शांत जल में चाल 3:4 है। बोलिए, ये आपका पहला नाव का शांत जल में चाल है और ये दूसरा वाला नाव का शांत जल में चाल है। ये पहला वाला नाव का शांत जल में चाल है, ये दूसरा वाला नाव का शांत जल में चाल है, लेकिन धारा का चाल तो सेम ही होगा क्योंकि नदी तो एक ही है। तो आप बोलिए, यहां पर धारा का चाल, यहां पर धारा का चाल दोनों अलग दिख रहा है, लेकिन उसको समान बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर पहला नाव और धारा का चाल, यहां दूसरा नाव और धारा का चाल। तो पहला नाव और दूसरा नाव का चाल एक ही नदी में अलग अलग हो सकता है, या 10 को नाव डालिएगा तो 10 का नाव का चाल अलग अलग हो सकता है, लेकिन नदी सेम है इसलिए धारा की चाल तो सभी नाव के लिए सेम ही होगा। इसलिए जल्दी से इसको समान बनाइएगा, और कोई भी चीज को समान बनाना है तो उसके लिए एलसीएम लिया जाता है। भिन्न का जोड़ आपको सिखा चुके हैं। तो हम बोले समान कभी भी बनाना होता तो बोले थे एलसीएम लीजिएगा। तो 2 3 इसको समान बनाना है तो 2 3 का एलसीएम हो गया 6। 6 होने के लिए इसमें 2 से गुना, 6 होने के लिए 3 से। अब रेशियो का नियम थोड़ा बहुत जानते होंगे, अगर इसमें 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से, क्योंकि कॉमन होके कट के उतना ही रह जाएगा, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। यहां 2 से तो यहां भी 2 से, देखिए कट के उतना ही रह जाएगा, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया। रीजनिंग के हिसाब से तर्क में कमी हो रहा था, वो तर्क भी पूरा हो गया होगा। देख लीजिए कैसे, नदी एक ही है इसलिए धारा का वेग यहां और यहां सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन नाव का चाल अलग अलग हो सकता है जो कि यहां दिखाई दे रहा है। तो वही कह रहा है दोनों नाव की शांत जल में चालों में क्या अनुपात है। तो एक तो हो गया 5 3 15, दूसरा हो गया 4 दूनी 8, तो 15:8। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भाई, तो अब खत्म हो गया, 2 4 5 बार है। चलिए, शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x का वैल्यू ये, और बोलिए धारा का वेग यानी 6। नदी में 84 किलोमीटर दूरी तक जाने और वापिस आने में उसे कितना समय लगेगा। 84 किलोमीटर जाने और 84 किलोमीटर आने में कितना समय लगेगा। बनने के लिए तो ढेर सारे नियम है, लेकिन उन ढेर सारे नियम से मतलब नहीं है, बहुत छोटा है तो डायरेक्ट ही बना देते हैं। तो कह रहा है कि नदी में 84 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा, जाने आने में। तो अगर जाएगा डाउन स्ट्रीम में तो आएगा अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम जाएगा डाउन स्ट्रीम में तो आएगा अप स्ट्रीम में, अगर जाएगा अप स्ट्रीम में तो आएगा डाउन स्ट्रीम में। तो एक बार डाउन स्ट्रीम एक बार अप स्ट्रीम। पूछ रहा है दूरी तक जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी मालूम है, चाल से भाग दे दीजिए। तो शांत जल में 22, धारा का चाल छो तो धारा का दिशा में तो 22 + 6 यानी 28। इधर बोलिए विपरीत दिशा में 22 में से 6 घटा दीजिए
तो हो गया आपका 16। तो ये डाउन स्ट्रीम में समय, ये अप स्ट्रीम में जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल समय हो गया। तो बस डायरेक्ट ये ज्यादा आसान था, घुमा के अगर बनाएंगे कोई और तरीका से तो मेहनत लग जाएगा। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, चलिए लोग स्पीड से भाग रहे हैं भाई, तो 20 यहां बताना है, बस 23 तक है। 4 प्रश्न, 20, 21, 22, 23, 4 प्रश्न है, जरा सीख लीजिए। 20 पे है, इधर इक्वेशन आ गया, शायद इधर इक्वेशन आ गया, सीखेंगे थोड़ा सा। हालांकि इक्वेशन सेकेंड राउंड में देना था, लेकिन 2-4 को दे दिए जो कि एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। हालांकि सभी तरह का एग्जाम में इक्वेशन अब देने लगा है, पहले नहीं रहता था लेकिन अब रहता है। करा शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 अधिक है। अगर इसको भी मानेंगे तो ये भी +6 हो जाएगा। हम बोले शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। हम धारा की चाल भी मान लिए तो शांत जल में भी +6। कहिएगा यहां पर आप माने क्यों हैं? तो दोनों दूरी बराबर नहीं है, इसलिए चाल दिया रहेगा पलट देंगे समय, समय दिया रहेगा पलट देंगे चाल। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? तो आगे कह रहा धारा के विरुद्ध 18 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 18 किलोमीटर, धारा के साथ 32 किलोमीटर जाने में, यानी डाउन स्ट्रीम में 32 किलोमीटर जाने में नाव को कुल 7 घंटा लगता है। कुल 7 घंटा, यानी अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में दोनों वाला टोटल समय। तो दूरी को चाल से भाग दीजिएगा तो समय पढ़िएगा, दूरी को चाल से भाग दीजिएगा तो समय पढ़िएगा। अब ये वाला टोटल समय, ये वाला टोटल समय जोड़ देंगे तो कुल समय इधर इतना, और प्रश्न कह रहा है कुल 7। तो ये दोनों तो उसी का समय है, इसलिए दोनों समय आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां पर इक्वेशन क्यों बनाना पड़ा भाई? क्योंकि दोनों दूरी अलग अलग था। तो आप बोलिए अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में तो 100 दिया हुआ, तो अप स्ट्रीम में चाल घटता है तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 6 बचेगा। और बोलिएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 2 भी +6, 2 भी +6। तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू, तो भी +3, या तो लाइए ना लिखे देते हैं, 2 भी +6, 2 भी +6, दोनों को जोड़ दिए तो ये डाउन स्ट्रीम में चाल हो गया। 2 को कॉमन लेके काट लीजिएगा, 6 या 18, 3 उधर जाके घट गया तो इधर 4 बचेगा। तो 3 उधर जाके घटेगा 4, 4 से 32 कटेगा, 4 8 है तो 8, 8 बराबर 2 भी +6, 8 बराबर 2 भी +6। तो 6 इधर आके घट जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2 भी, 2 से 2 काट दीजिए तो भी का वैल्यू 1। अब पूछ क्या रहा है? शांत जल में नाव की चाल, तो भी का वैल्यू 1, तो 6 1 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। या तो आप इसी को भी मान लेते तो इसको भी -6, क्योंकि जो पूछता है उसी को मानना चाहिए हमेशा। तो शांत जल में पूछ रहा था तो इसी को हम भी मान लेते, तो इसको भी -6 लिखते। अब यहाँ पर भी का वैल्यू ऑप्शन से भी पुट करके देखते हो जाता, लेकिन सब कट छट रहा था तो इसीलिए हम सॉल्व कर दिए। लेकिन जब भी इक्वेशन रहे और आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो वैसे स्थिति में वहां पर ऑप्शन से मान पुट करना चाहिए, या तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा देना चाहिए, या तो आगे हम सिखाएंगे 9 एलिमिनेटिंग रूल, उससे भी हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज था, इसलिए इसमें वो सब वहां पर रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटा चीज है। हाँ, बड़ा बड़ा चीज रहे जिसमें ज्यादा परेशानी दिखे तब रूल लगाएंगे। अब आपको छत पर से उतरना रहेगा, 2 मंजिला 3 मंजिला छत है, नीचे उतरना रहेगा तो बोलिएगा कि क्या लाओ हेलीकॉप्टर बाज उतरिए जाएंगे, ऐसा तो बोलिएगा नहीं, जल्दी से सड़क जाइएगा। तो
बड़ा बड़ा चीज में बड़ा बड़ा रोल लगाते हैं। यहां देखिए, करा एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग यानी बाई का वैल्यू 1 है। धारा का वेग दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है तथा वापिस लौटकर कुल 12 घंटा में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। तो कह रहा 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है, यानी अपस्ट्रीम में 35 किलोमीटर जाती है और आती भी है तो जितना गया उतना ही आ रहा, यानी 35 किलोमीटर आएगा। फिर भी यहां पर इक्वेशन से ही बनाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि दोनों तो दूरी बराबर है, तो इक्वेशन के बारे में आप क्यों बोले? तो पहले हम लिखते हैं, उसके बाद उसके बारे में बोलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहे एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है, विपरीत है, तथा वापिस लौटकर कुल 12 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती, यानी जितना गया उतना ही आया। तो अब कह रहा है कि कुल 12 घंटे लगते हैं, यानी आने जाने में टोटल समय 12 घंटा है। इधर बोलिए दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो समय, दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो समय। तो अप स्ट्रीम में समय, डाउन स्ट्रीम में समय जोड़ दिए तो टोटल समय, और प्रश्न में टोटल 12 कह रहा है, या दोनों बराबर। अब आप यहां पर कहेंगे कि दोनों दूरी बराबर था, तो इक्वेशन में क्यों बदलना चाहे? तो उसी के कारण अभी इसमें हम कुछ लिखे नहीं थे। अब देखिए चाल के बारे में क्या कह रहा है। तो मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है? एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, धारा का वेग यानी बाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम बोले कि धारा का वेग दिया हुआ है, शांत जल में पूछ दिया। अगर शांत जल में भी नाव का चाल दिया रहता, धारा का भी वेग दिया हुआ रहता, तभी तो विपरीत दिशा में या धारा के दिशा में चाल हम पता कर सकते थे। अगर धारा का वेग मालूम रहता, शांत जल में नाव का चाल रहता, तो दोनों को जोड़ देते तो धारा का दिशा में कहलाता, और दोनों को घटा देते तो धारा के विपरीत दिशा में कहता। तो एक बार विपरीत दिशा चाल यहां पर, एक बार धारा का दिशा में चाल से आप भाग दे देते तो ये टोटल समय निकलता। लेकिन यहां पर ना तो दोनों का यहां पर चाल दिया हुआ है, इसलिए न यहां दोनों डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकलेगा। मेरा मतलब है कि अगर धारा का वेग यहां पर दिया है तो शांत जल में भी नाव का वेग दिया रहता, तभी तो एक बार जोड़ देते, एक बार घटा देते तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में चाल निकल जाता। मेरा कहने का तात्पर्य है कि रेशियो से बनता कब? तो दोनों दूरी समान रहता है तब। लेकिन दोनों यहां समान है, फिर भी रेशियो का रूल नहीं लगा। क्यों? इसलिए कि अगर धारा का वेग और शांत जल में चाल दिया रहता तो दोनों को जोड़ देते तो अब डाउन स्ट्रीम में चाल निकल जाता, दोनों को घटा देते तो अप स्ट्रीम में चाल निकल जाता। अब दोनों चाल दिया रहता, पलट देते तो समय का रेशियो लिखा जाता, फिर जो चाहते सब निकल जाता। लेकिन यहां पर दोनों स्थिति में चाल दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहां पर रेशियो से नहीं बनेगा, इसलिए इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। अगर जबरदस्ती मान के बनाइएगा तो फिर लास्ट में वही इक्वेशन में ही बदल जाएगा। तो देखिए शांत जल में चाल हम भी मान लिए, तो बोले अप स्ट्रीम में तो v + 1, सॉरी अप स्ट्रीम में घट जाता है तो v -1, डाउन स्ट्रीम में तो v + 1। अब बोले दूरी में चाल से भाग दिए समय, दूरी में चाल से भाग दिए समय, अब ये समय जोड़ दिए तो टोटल इतना, और प्रश्न में टोटल इतना। अब जल्दी से ऑप्शन से मान पुट कर दीजिएगा। अब जल्दी से ऑप्शन से मान पुट कर देंगे। अब यहां समझिए, अगर कुछ पल के लिए इस ऑप्शन को हम सही मानेंगे तो यहां पर 6 रखेंगे, 6 में से 1 घट गया तो 5, 5 से 35 7 बार। बोले यहां पर 6 रखेंगे, 6 1 7, 7 से 35 कटेगा 5 बार, तो 7 5 12 हो रहा है, तो ये हो गया। अगर इसको रखते 7 तो 7 में से 1 घट गया, 6 से ये कटता नहीं, तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही है, तो हो गया 6। नेक्स्ट
उसी तरह से अब ये इक्वेशन है, बस ये लास्ट है। कर एक नाव को धारा के साथ 30 किलोमीटर तक जाने तथा 9 किलोमीटर तक धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर जाने तथा 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध यानी अप स्ट्रीम में 9 किलोमीटर जाने में उसे कुल 5 घंटा लगता है। तो दूरी को चाल से भाग देंगे समय, दूरी को चाल से भाग देंगे समय, टोटल समय यहाँ प्रश्न में कह रहा है 5 घंटा। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। अगर ये 100 तो 50% अधिक यानी 150, 50 तिया 50 दुनिया। अब ऐसे नहीं लिखिएगा क्योंकि भिन्न को हम आपको सिखा दिए हैं। 50% का मतलब होता है 1/2 था 2 तो 1 अधिक कर दिए तो हो गया 3। तो कह रहा शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। धारा की चाल में क्या लगे, धारा 2 1 अधिक यानी 3, तो शांत जल में हो गया 3, तो धारा का वेग हो गया प्यारे 2। तो अब ये हो गया ऐसा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो अब इसको निश्चित कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर रेशियो है, जबकि यहाँ डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम चाहिए। तो ये निश्चित राशि है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि अनुपातिक राशि है, ये निश्चित राशि है, तो इसको निश्चित करना पड़ेगा। तो हम 3K लिखते हैं और इसको K या भी जो भी मन करे आप लिख दीजिए। चलिए भी ही लिख देते हैं। तो ये रहा 3 भी और ये हो गया 2 भी। तो अब बोलिएगा डाउन स्ट्रीम में जुट जाएगा तो हो गया 3 2 5 भी, अप स्ट्रीम में घट जाएगा तो 3 में से 2 घटा दिए तो भी। अब भी का मान डायरेक्ट ऑप्शन से पुट कर दीजिए, या तो सोल्व भी कर सकते हैं, छोटा है सोल्व भी कर सकते हैं। 2 भिन्न का हार समान रहे तो अंश जोड़ देते हैं, 9 6 15, 15 बटा भी बराबर 5 से 15, 3 बार भी का वैल्यू तिरछा गुना करेंगे तो भी बराबर हो गया 3। अब जो भी पूछे धारा की चाल 2 भी है, 2 भी मतलब हो गया 3 दूनी 6, तो आंसर हो गया 6। इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट, चलिए ये हो गया लास्ट। अंत भला तो हो भला। चलिए प्यारे, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा यह 26 किलोमीटर धारा का दिशा में, 14 किलोमीटर धारा के विपरीत तय करने में एक जैसा समय लेती है। 26 किलोमीटर धारा के दिशा में और कह रहा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। एक लिख रहे हैं कि गरीब स्टूडेंट को भला के लिए एडमिशन मत लीजिए। हरामखोर, जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं वो मोबाइल मिनिमम तो 10-12 हजार का जरूर होगा। तो जो 12 हजार का मोबाइल खरीद सकते हैं, एक शर्ट खरीदेंगे तो 1000 रुपया, एक जींस खरीदेंगे तो 2000 रुपया खर्चा कर सकते हैं, जो कि 2-4-5 महीना में फटकर खत्म हो जाता है। तो ऐसे हरामखोर लोग जब दुकान में शर्ट पैंट खरीदने के लिए जाते हैं, मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं, तो ऐसे गधे लोग देखेंगे कौन मोबाइल का रैम ज्यादा है, किसका इंटरनल स्टोर ज्यादा है। ऐसे हरामी लोग, और जो गरीब की बात कर रहे हैं, कमीने चंडाल, और जिसको 500-700 रुपया में पढ़कर पूरा जिंदगी भर जिंदगी सवर जाएगा, क्या 7 पुश्ता सवर जाएगा, पूरे खानदान बदल जाता है अगर किसी घर में एक को नौकरी लगता है। लेकिन ऐसे हरामखोर को उल्टा लटका लटका के डेंगाना चाहिए। क्या सही बात बोल रहे हैं कि गलत बात बोल रहे हैं? चलिए देखते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है
शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है। 26 किलोमीटर धारा का दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर धारा के दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत तय करने में एक जैसा समय लेती है। मेरा मतलब ये वाला समय और ये वाला समय दोनों बराबर है, तो दूरी को चाल से भाग देंगे तो अब इसको समय पढ़िएगा, दूरी को चाल से भाग दिए तो इसको समय पढ़िएगा, और ये समय प्रश्न में कह रहा है कि बराबर है। बस हो गया। तो अब चाल से भाग दीजिए। धारा का वेग कितना है, आपसे धारा का वेग पूछ रहा है तो हम इसको भी मान लिए, भी बराबर वाट। तो धारा का वेग हम भी मान लिए, शांत जल में दिया हुआ है 10, तो डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा 10 प्लस भी। और बोलिए अप स्ट्रीम में घटेगा तो 10 माइनस भी, धारा वाला कम होता 10 में से भी घटेगा। अब भी का वैल्यू पुट कर लीजिए या तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो चलिए ये बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो गया। बोट एंड स्ट्रीम एसएससी के हिसाब से भी ये खत्म हो गया। एगो दोगो इक्वेशन और दे सकते थे, लेकिन ये पूरी तरह से एसएससी में भी चाहे कोई भी एग्जाम में इससे ज्यादा कहीं से कुछ रहता नहीं है। तो ये मैक्सिमम हो गया। और क्वेश्चन क्रिएट करना है तो दुनिया भर के जब बैठ जाएंगे कि अब इसी में अलग अलग तरह से लिखना है तो दिन भर लिखते रहिए अलग अलग तरह से सोच के, तो वो तो बात अलग है। लेकिन एग्जाम के लिए ये काफी ज्यादा हो गया, यानी सेकंड राउंड में ये चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज भर आपका सेवा समाप्त हो गया, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। होमवर्क अभी तुरंत टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जो भी लोग नए अगर होंगे तो उनको अता पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन करके पूछते हैं कि होमवर्क कहाँ मिलेगा। तो आज का ये वीडियो हटेगा नहीं, क्योंकि इसको हटने का मतलब है कि जो देर से आए थे उनको 100% नहीं समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, लेकिन कब गायब हो जाएगा, आप यहाँ पर जुड़े रहेंगे। आज सभी लोग जुड़े हुए हैं, आराम से जुड़े हुए हैं। तो सब लोग जुड़े रहते हैं तो पढ़ाने में भी आनंद आता है, नहीं तो खुद को बड़ा इंसल्ट फील होता है भाई। क्योंकि ऑफलाइन की दुनिया में सबसे बड़ा संस्थान पूरे हिंदुस्तान का आप गूगल पर सर्च करिए तो चक्रवर्ती मैथमेटिक्स ही दिखता है। लेकिन ऑनलाइन में कभी हम लोग यूट्यूब पर आए नहीं थे, लेकिन इतने सारे जुड़ रहे हैं तो पढ़ाने में ठीक लगता है, नहीं तो खुद का बेइज्जती फील होता है। तो चलिए आप जुड़े रहिए, होमवर्क करते रहिए। तो फिर अभी होमवर्क आपका डिस्क्रिप्शन में भी चला जाएगा। और जो लोग नहीं टेलीग्राम से जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बहुत सारे वीडियो ऐप पर भी नया नया तरीका का बना कर उसमें डलाएगा, जैसे रीजनिंग वगैरह बहुत सारे हो गया। अगर बैंक पीओ का तैयारी करने वाले आप में से कोई होंगे तो उसमें पजल सेक्शन जो होता है ना, कहीं भी लोग कुछ भी पढ़ाते हैं, अगर रीजनिंग की बात आता है तो बस सिर्फ नाम होता है कि पढ़ाते हैं, लेकिन रीजनिंग का मतलब पजल से होता है। एसएससी रेलवे में तो समझे कि वो रीजनिंग नहीं रहता, इंट्रोडक्शन वो आपका ऊपर में जो हेडिंग निर्देश दिया रहता है उसको भी पढ़ के आप समझकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग वगैरह का पजल की बात करते हैं तो बैंक पीओ मैनेजमेंट वगैरह में उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। और लोग बैंक पीओ के नाम पर बैच स्टार्ट भी करते हैं तो बस छोटा मोटा चीजों को बताते हैं, जबकि एग्जाम में बहुत स्टैंडर्ड चीज पूछता है। डीआई वगैरह भी पढ़ना रहता है, तो यूट्यूब पर कभी ये नहीं देखते होंगे कि डीआई कोई डीप में पढ़ाते होंगे। तो वो सब चीज है जो बैंक पीओ में खूब रहता है और उसको लोग बहुत कम पढ़ा के सटक के निकल लेते हैं। तो बहुत सारे चीज ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें भी फ्री वीडियो बहुत सारा मिलेगा, तो उससे भी कुछ फायदा हो जाएगा। तो जो डाउनलोड नहीं किए हैं वो भी अपना डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आज भर आपका सेवा इतना ही है। टेलीग्राम पे होमवर्क चला जाएगा, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। तो ये जो 3 गो चैप्टर था इसमें एक एक करके सारा प्रश्न बना रहे थे, क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन में आपको बोले कि ये थोड़ा दिमाग वाला चीज है, सीखने वाला चीज है। जबकि टाइम एंड वर्क
इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि लगेगा ही नहीं कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। वो एकदम बिल्कुल बहुत आसान होता है। तो टाइम एंड वर्क वगैरह में कोई भार नहीं पड़ता है। टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, मिक्स्ड प्रपोर्शन, ये बहुत आसान चैप्टर है। तो ये दिमाग वाला चीज होता है थोड़ा सा, लेकिन टाइम एंड वर्क वगैरह ये कुछ भी नहीं, बहुत आसान चीज होता है। तो फिर इसके बाद या तो CI या एवरेज या तो फिर उधर टाइम एंड वर्क ही शुरू करेंगे। टाइम एंड वर्क में 3 चैप्टर एक साथ जुड़ा होता है, मिक्स्ड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी। तो ये तीनों एक साथ तो देख लेते हैं, जो भी हो तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो फिर आज भर इतना ही, चलिए गुड नाइट।